बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है, क्या शब बारात की रात कब्रिस्तान पर जाना चाहिए। 15 शबान की रात शब बारात की रात है। शब बारात की रात क्या कब्रिस्तान पर जाना चाहिए? क्या मुसलमानों को कब्रिस्तान पर जाने की इजाज़त है या नहीं? क्या शरीयत शबान की रात को कब्रिस्तान पर जाने की इजाज़त देती है या नहीं? शरई हुक्म इसके बारे में क्या है? लोग कब्रिस्तान 15 शबान की रात को अक्सर लोग जाते हैं, अपने अजीज़ो कारब की कब्रों पे जाते हैं, वहाँ जाके अगरबत्तियाँ जलाते हैं, आग जलाते हैं, वहाँ जाते हैं। और इस बारे में शरीयत क्या कहती है कि हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं चाहिए। इब्ने माजा में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रिस्तान की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम इसकी ज़ियारत किया करो, क्योंकि ये दुनिया से बेरगबती पैदा करती हैं और लोगों को आखिरत की याद दिलाती हैं। यानी जब बंदा कब्रिस्तान जाता है तो कब्रिस्तान जाके बंदे का सख्त दिल भी बंदा हो तो उसका दिल नरम पड़ जाता है। उसको एहसास होता है कि ये जो कब्रें हैं, ये जो लोगों की आखिरी आराम गाहें हैं और एक दिन हमने भी यहाँ आना है, और लोगों को आखिरत की याद दिलाती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त दी है, कब्रिस्तान जाने का कहा है कि आप अपने अजीज़ो कारब की, रिश्तेदारों की कब्रिस्तान पर जाएं। अब 15 शबान की रात को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस बारे में भी हदीस की किताब मुस्नद अहमद में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि वो फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शबान की रात की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर, अपने हुजरा मुबारक में जब मैंने उनको नहीं पाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मुझे गुमान हुआ कि आप अपनी शायद किसी दूसरी ज़ौजा के घर चले गए हैं। फिर हज़रत आयशा ने उनको तलाश करना शुरू कर दिया। वो घर से बाहर निकली तो उन्होंने जन्नतुल बकी में आपको पाया, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया और देखा कि आप आसमान की तरफ अपना सर उठाए हुए दुआ कर रहे हैं वहाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम डर गई थी कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर कोई ज़्यादती करेगा? तो हज़रत आयशा फरमाने लगी कि नहीं, मैं समझी थी कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के घर चले गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबरात की रात अल्लाह ताला पहले आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर मैं लोगों की मग़फ़रत फरमाता हूँ। यानी अल्लाह ताला बनु कलब की के इसलिए ज़िक्र करते हैं कि उस वक़्त एक कबीला बनु कलब था, उसकी बकरियाँ बहुत ज़्यादा थीं। उनकी बकरियों का हवाला इसलिए दिया गया कि उनकी बकरियाँ बहुत ज़्यादा थीं तादाद में और उनकी बालों के बराबर अल्लाह ताला लोगों की मग़फ़रत फरमाता है। इस हदीस से ये ज़ाहिर होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 15 शबान वाले दिन भी कब्रिस्तान गए हैं, और जाने का हमें भी जा सकते हैं लोग अगर अपने अजीज़ो कारब की कब्रों पे अगर जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ कब्रों पे जाके वो काम ना करें, वो चीज़ें ना करें जो बुरी हैं, जो अच्छी नहीं है। जैसे लोग वहाँ जाके आग जला लेते हैं या कब्र के ऊपर रख कर मोमबत्ती जलाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। आप वहाँ ये कर सकते हैं कि कब्र के ऊपर फूल डालें, उनके लिए फ़ातिहा पढ़ें, अपने लिए और उनके लिए बख्शिश मांगे, अल्लाह ताला से मग़फ़रत मांगे कि अल्लाह ताला उनको बख्श दे और उनको मग़फ़रत दे, उनके लिए दुआए खैर करें, उनके लिए कुछ पढ़ के वहाँ बख्श दें। और वहाँ जाने से आप लोगों की आखिरत ताज़ा होगी कि ये वो जगह है जहाँ हमने भी एक दफ़ा आना है। तो इसलिए इस सारी बात से आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि 15 शबान की रात को हम कब्रिस्तान जा सकते हैं और मुसलमानों को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल माहिन इस्लामिक वाइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार किया करें। खुदा हाफिज़।